सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आ चुके हैं आज की साइंस की क्लास में। किसका क्लास में? साइंस की क्लास में फिर से हम आ चुके हैं। तो आप लोग फटाफट से इस वाले सेशन को लाइक कर दीजिएगा। क्या करिएगा? लाइक करिएगा। लाइक करके और चैनल को जो होता है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना। आप लोग बताइए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं बताइए। सबसे पहले आप लोग की सेहत होना ज़रूरी है, सेहत सही रहना ज़रूरी है। देखिए, तो आज की इस पेपर में जो होने वाला है वो तांडव होने वाला है, यानी रामबाण होने वाला है। तो देखिए क्या है ना, मैट्रिक परीक्षा 2026। क्या है? मैट्रिक परीक्षा 2026। ये जो साइंस का क्वेश्चन है ना, बहुत वीवीआई है, बहुत। ये सेट है, एक सेट मान सकते हैं आप। पेपर में यहीं से आएगा। कहाँ कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। यहाँ से मतलब कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं। यहाँ से अब बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, परीक्षा स्पेशल के लिए है, बिल्कुल दम परीक्षा स्पेशल के लिए है। और इनको नहीं चिनते होंगे तो चिन लीजिए, कौन है? MK सर, मुकेश कुमार सर। यहाँ पर देखिए, आज की इस सेशन में हम लोग क्या कराने वाले हैं। आज के सेशन में साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज कराने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी साथ साथ कर दीजिए, दोनों करके। और चलिए हम लोग सिलसिले को बढ़ाते हैं, आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। तो देखिए, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ला दिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी खंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखिए, यहाँ पर हम बताए थे, इसको पढ़ के क्या कहता है, ये 100 में से 50 को बनाने के लिए कहता है। कहाँ बनाना होता है? OMR में। OMR में आपको बनाना होता है। इसका आप लोग जान लीजिए। देखिए, सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है? तो छाया ना बनेगा। अगर प्रकाश कहीं से आ रहा है तो वहाँ पर अगर रुकावट डाल दो, कॉपी किताब डाल देंगे तो क्या बनेगा? पीछे छाया बनेगा। तो क्या बनेगा? तो छाया होगा। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो अनंत होता है। यहाँ पर तीसरा नंबर देखेंगे। 1 मीटर की फोकस दूरी वाले क्या है? उत्तल लेंस की क्षमता होगा। तो यहाँ पर मीटर में दिया गया है, आप लोगों को पता है। तो मीटर में जब देता है, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो यहाँ पर हम लोग 100 से यानी 100 से भाग देंगे। अगर मीटर में रहेगा तो 1 से हम लोग भाग देंगे। तो 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, यानी 1 डायऑप्टर होगा यहाँ पर। अब देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अ से अवतल, अ से क्या है? अभिसारी, अपसारी, सॉरी। अभिसारी किसे कहते हैं? तो अवतल लेंस को, सॉरी, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी, 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 अपसारी में आप लोग भूलिएगा, हमको भी पता है। यहाँ पर देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। तो प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है? तो भिन्न भिन्न होता है। छठा नंबर देखिए, यहाँ पर क्या है? किसी लेंस द्वारा क्या है? उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या होते हैं? तो ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, सातवां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो निम्नलिखित में से किसका सबसे अपवर्तनांक अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा का कितना होता है? 2.42 होता है, 2.42 होता है। इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। चलिए, आठवां नंबर देखते हैं। एक अभिसारी लेंस बनता है। तो एक अभिसारी लेंस बनता है तो कैसे होता है? किस प्रकार से कार्य करता है? तो कभी क्या है? कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो कभी काल्पनिक और कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए, यहाँ पर 9वां नंबर क्या है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना को परिमाण करता है? तो किस परिघटना को परिमाण करता है? तो अपवर्तन परिघटना को परिमाण करता है। तो क्या है? अपवर्तन को परिमाण करता है। अब देखेंगे हम लोग 10वां नंबर। यहाँ पर देखिए, 10वां नंबर आप क्वेश्चन आ चुका है। क्या है 10वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग जरा पढ़ेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और सभी विषयों, सॉरी, यहाँ पर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को पलटिएगा तो ये पूछा गया है 2 से 3 बार। यहाँ पर देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्णक क्या होता है? वर्णक मतलब क्या होता है? आप लोग मालूम है, यहाँ पर रंग होता है। वर्णक मतलब रंग। यहाँ पर देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? तो क्या है? लाल भी है, नीला भी है और हरा भी है। तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, इनमें से सभी।
अब देखिए इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो गया। तो अब देखिए 11 नंबर क्या है, वृहत। क्या है, वृहत संख्याओं में प्रकाश की शुक्राई कोशिकाओं का कहा जाता है। तो वृहत क्या है, वृहत 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 संख्याओं का शुक्राही क्या है, शुक्राही कोशिका को क्या कहते हैं, तो पुतली कहते हैं। यहाँ पर देखिए 12 नंबर, दूरदृष्टि दोष का उपचार किसके लिए किस लेंस को उपयोग किया जाता है। किस लेंस को उपयोग, जब दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, इसका तो राइट आंसर उत्तर लेंस होगा। देखिए दूर कितना अक्षर में है, दूर दूर 2 अक्षर में है, दूर जो है 2 अक्षर में है। और यहाँ पर उत्तर लेंस में है, उत्तर लेंस कितना अक्षर का है, 3 अक्षर का। तो दूर जो है 2 अक्षर का और 3 है, जो सॉरी यहाँ पर क्या है, उत्तर लेंस जो है 3 अक्षर का। तो आप लोग 2 3, तो इसका राइट आंसर 3 वाला हो जाएगा, यानी उत्तर लेंस। और यही से पूछेगा निकट, तो निकट कितने अक्षर का, 3 अक्षर का। और यहाँ पर अगर पूछेगा तो उसका उपचार तो 4, यानी किससे किया जाता है, तो अवतल लेंस से किया जाता है। अवतल लेंस का 4 गो शब्द होता है। अब देखिए अगला नंबर 13 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का क्या है, सत क्या है, सरथवित होता है, यानी सरथवित होता है। तो कितना होता है, तो यहाँ पर 1/16 होता है। आप लोग देखिएगा 1/10 ऐसे मारना है, आप लोगों को 16 नहीं मारना है, 16 गलती हो जाएगा, 10 राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला किसका है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 14 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो कौन सा ऐसा मात्रक है जो वाट के बराबर होता है। तो क्या है, यहाँ पर क्या है, जे बनी जूल बटे में सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 15 नंबर, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो कितना होता है, तो 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्या कर रहा है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का आप लोग को पता ही है, वाट होता है। यहाँ पर 1 वाट क्या है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो क्या होता है, तो 3.6 × 10⁻6 होता है। अब देखिए 6 जूल होता है। अब देखिए 18 नंबर क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को कितने प्रतिपादन किया था। तो किसने न होगा, किसने प्रतिपादन किया। तो फ्रैंकल, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फ्रैंकलिन का किया था, फ्रैंकलिन यहाँ पर होगा, फ्रैंकलिन किया था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 का देखते हैं, 19 का कौन सा हो जाएगा, 19 का यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले तब न आंसर बताएंगे। यहाँ पर देखिए विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऊष्मीय प्रभाव पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 नंबर, एक क्या है, 1 पिकोमीटर कितना बराबर होता है। तो यहाँ पर 10⁻⁻6 पिकोमीटर बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 25 नंबर आप 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो उसका मान जब बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। यहाँ पर देखिए 22 नंबर, इलेक्ट्रॉन हीटर की कुंडली बनाने के किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो किस पदार्थ का, तो यहाँ पर कौन, इलेक्ट्रॉन हीटर पूछ रहा था, हीटर नाइक्रोम से बनाया जाता है। और यही बल्ब का पूछे तो टंगस्टन का। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो कौन है, CO2 होना जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्या है, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ पर पेट्रोलियम भी है, क्या है, प्राकृतिक भी है, प्राकृतिक गैस भी है, यहाँ पर कोयला भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का देखते हैं, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत होता है। तो कहाँ से, तो नाभिकीय विखंडन से या नाभिकीय संलयन से, यानी इनमें से सभी, इनमें से दोनों हो जाएगा, ये भी दोनों। अब देखते हैं यहाँ पर 26 नंबर को। 26 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 26 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, हीटर बांध क्या है, टिहरी बांध, हीटर बांध पर। यहाँ पर देखिए टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है। तो टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या है, तो बिजली उत्पादन के लिए और भूमि को सिंचाई करने के लिए और जल की आपूर्ति के लिए। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 का देखिए, खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है। तो सूखा सेल का उपयोग किया जाता है, सेल मतलब बैटरी। अब देखते हैं यहाँ पर क्या 28 नंबर,
क्या है 28 नंबर क्या है, जल में विद्युत अपघटन का कैथोड पर किस गैस का मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन का मुक्त होता है। अगला नंबर फटाफट से हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध है, क्या है संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो सी वाला सत्य है। यहाँ पर कार्बन उपचयी हो रहा है, यहाँ पर कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। यहाँ पर तीसरा नंबर को देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन। जाहिर सी बात है हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नांकित में कौन सा गैस चूना जल को दूधिया कर देता है, कौन कर देता है, तो सीओ जो है चूना जल को दूधिया कर देता है। 32 नंबर को देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो CA और OH का होल्ट वाइज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, दंत मंजन का प्राय होता है, दंत मंजन प्राय होता है, क्या होता है, क्षारीय होता है, वो क्षारीय होता है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा 34 नंबर का है, 34 नंबर क्या कह रहा है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। लैक्टिक में दही होता है। और यहाँ पर क्या है क्या है एसिटिक अम्ल कहाँ होता है, तो एसिटिक जो अम्ल पाया जाता है वो हमें जहाँ एसिटिक होता है सिरिका में, सिरिका में होता है, सिरिका में, अभी याद आ रहा है सिरिका में। यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल जो होता है चींटी में, क्या में, चींटी में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या 35 नंबर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता था, 10.5। यहाँ पर 36 नंबर जस्ता का अयस्क क्या है, तो जिंक ब्लेड है। यहाँ पर देखिए 37 नंबर क्या है, धातु को सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है, तो कौन, सोना, AU। यहाँ पर 38 नंबर को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, तो CaCl2 है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 39 का, हीलियम गैस है तो सक्रिय गैस है, क्या है, सक्रिय गैस है। 41 का देखेंगे, सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हीरा है, क्या है, हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है दुनिया का। यहाँ पर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्या है, बेंजीन का आणविक सूत्र होता है, तो C6H6, यानी यहाँ पर दिया गया है C6H6। अब 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अब 42 नंबर को देखेंगे, फटाफट से हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव को क्लियर। 42 नंबर क्या करे क्वेश्चन, यहाँ पर 42 नंबर देखेंगे, 42 नंबर क्या करे, हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कौन सा आबंध होता है, तो ध्रुवीय आबंध होता है। यहाँ पर देखेंगे चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चूना जल बुझा हुआ चूना, हाइड्रोक्साइड, ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 44 नंबर देखेंगे, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, C12H22O11 होता है, इसका राइट आंसर सी वाला। अब देखते हैं यहाँ पर 46 क्या है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी के तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड का उपयोग किया था, तो परमाणु द्रव्यमान का। यहाँ पर देखते हैं 47 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातु नहीं है, तो इसमें से कौन सा जो है क्षार और धातु नहीं है, तो RBO इसका राइट आंसर, सी वाला राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा। अगला नंबर देखते हैं, अगला 48 नंबर देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन समूह का सदस्य है, तो क्या है, ब्रोन है जो हाइड्रोजन समूह का है। 49 नंबर देखेंगे, जिंक की परमाणु संख्या होती है, तो जिंक का जो परमाणु संख्या होता है तो कौन सा होता है, तो यहाँ पर जस्ता यहाँ पर 30 वाला हो जाएगा, 30 वाला जो हो जाएगा इसका जिंक का हो जाएगा, 30 वाला। यहाँ पर देखिए कितना होता है, 50 का, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक कौन सा होता है, तो अधातु होता है। यहाँ पर देखिए 51 नंबर क्वेश्चन को जल्दी हम लोग देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम महिलाओं ने जाने दी थी, तो कहाँ जाने दी थी, किसके लिए, पवना के लिए, या खेजरी के लिए, या रानी के लिए, या रेनी के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग फटाफट से बताइएगा। इसका राइट आंसर, राजस्थान की किस ग्राम में चिपको आंदोलन की क्रम महिलाओं ने जाने दी थी, तो कौन सा हो जाएगा आपको बताइएगा। हमें जहाँ तक उम्मीद है खेजरी हो जाएगा, खेजरी। यहाँ पर देखिए 42 का क्या है, निम्नलिखित में से किसके कारण का पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है, तो बढ़ी मानवता की जनसंख्या के कारण। आप लोग सीधी से
पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इनमें से सभी यानी डी वाला हो सकता है। वस्तुओं का पूर्ण चलन हो सकता है, या वस्तुओं का पूर्ण रूप से उपयोग हो सकता है, या वस्तुओं का उपयोग से मतलब कि उपयोग में कमी। यहाँ पर देखिए, अब देखते हैं 54 नंबर को। 54 नंबर क्या है, सौर सेल। क्या है, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। सौ से सौर और सौ से सिलिकॉन। यहाँ पर देखिए 55 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है, मुख्यतः बायोगैस है। तो बायोगैस कौन सा है? तो मीथेन इसका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए 56 नंबर, मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं अब 57 नंबर क्या है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। तो कहाँ? अमाशय में। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वसा का पाचन में सहायक है? तो कौन सा है? तो लाइपेज हो जाएगा। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। इसका पौधे में श्वसन होता है, तो किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा होता है। यहाँ पर देखिए 61 का, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो CO2 का हो जाएगा। 72 क्या है, 62 का देखेंगे। 72 62 हम के लिए 62 का देखेंगे क्या है, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो कितने ATP का निर्माण होता है? तो 2 ATP का। यहाँ पर 2 ATP का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर लास्ट है 63 क्वेश्चन लास्ट है। सामान्य डायलिसिस का रक्त दाब होता है, तो कौन सा होता है? तो 120। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम देखने को मिला होगा, तो ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। तो अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपकी मैथ वाली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।